नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी का वीडियो प्रोवाइड करने जाएंगे, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, बीएचयू यूनिवर्सिटी का हो, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या सीएसयूटी का कोई भी एग्जामिनेशन हो। कोई भी अगर यूनिवर्सिटी अपना बी एमएससी जूलॉजी एग्जामिनेशन के ऊपर एंट्रेंस कंडक्ट करा रहा है, तो वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो वो क्लीवेज पैटर्न के ऊपर तो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, बहुत ही ईजी कर दिए हैं आपके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ याद कर पाए, इसलिए एक नोट बनाया है। और इस वीडियो में एक्सप्लेन भी कर देंगे कि आपको याद कैसे रखना है, आपको कैसे पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और मेरे चैनल में अभी तक नए हैं तो मैं स्टडी मटेरियल बोल के एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। आप वहाँ पर जाके जितना भी वीडियो मेरा है स्टडी मटेरियल को लेके आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लीवेज पैटर्न के ऊपर बात की है। क्लीवेज पैटर्न बहुत सारे स्टूडेंट को होता है, पता नहीं तो बता दे रहा हूँ कि जब आपको सेल फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो मोरूला होता है, फिर मोरूला के बाद आपका ब्लास्टूला होता है, फिर गैस्टूला होता है, 3 लेयर्स बनता है। तो जब आपका मोरूला डिवाइड डिवीजन होता है, मतलब गैमेट जो होता है वो एक सेल में होता है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बनना है तो डिवीजन करना पड़ेगा सेल को। तो सेल जब डिवाइड करते हैं एक बेसिक पैटर्न में करता है। मतलब क्या कि अगर आप सोच लीजिए एक सेल है, वो 2 सेल हुआ, फिर 3 सेल हुआ, तो कौन सा पैटर्न में ऊपर तरफ सेल डिवाइड होकर ऊपर जाएगा, या सेल डिवाइड होकर नीचे तरफ आएगा, या स्पाइरल ऊपर तरफ जाएगा, या घूमते घूमते जाएगा। वो डिपेंड करता है आपका साइटोस्केलेटन के ऊपर। सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन है, एक्टिन फिलामेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कैसे डिवाइड करता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्लीवेज पैटर्न कौन सा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, या ये ऑर्गेनिज्म में कौन सा क्लीवेज पैटर्न पाया जाता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छा से याद कर लीजिए। सिर्फ एमएससी एंट्रेंस के लिए नहीं, आपको पता होगा कि सीएसआई नेट एग्जामिनेशन भी होता है, डीबीटी जीआरएफ भी होता है, आईसीएमआर एग्जामिनेशन भी होता है। तो वहाँ पर भी क्लीवेज पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। होता है तो लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन, बट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज। हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब जो सेल डिवाइड करेगा, जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, वो इक्वली होगा। मतलब क्या कि अगर इधर 50% मटेरियल जा रहा है आपका सेल का कंपोनेंट, तो उधर भी सेल का कंपोनेंट में 2 सेल डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ इक्वली आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, मतलब इक्वली जाएगा। तो उसको हॉलोब्लास्टिक या कंप्लीट क्लीवेज बोलता है। तो वो कितना तरह का होता है? तो आइसोलेसिथल एग जो होता है, एक टाइप का एग होता है। एग को भी बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योक। योक के ऊपर डिवाइड कर दिया गया कि योक अगर ऐसे रहेगा तो एग को हम लोग ऐसे बोलेंगे, अगर एग ऐसे रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो एग को ऐसे बोला जाएगा, ये नाम दिया जाएगा। तो वो योग का डिस्ट्रीब्यूशन एग के अंदर, उसके ऊपर बेस करके आपको एग्स को बहुत सारे क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो आइसोलेसिटल एग्स में दिया जाता है, आइसोलेसिटल मतलब सब जगह एग का डिस्ट्रीब्यूशन सेम अमाउंट में रहेगा, तो उसके ऊपर वो क्लीवेज पैटर्न देख लिया जाता है। जैसे रेडियल क्लीवेज आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो रेडियल क्लीवेज आपको जो देखता है यहाँ पर मिलता है वो है एकाइनोडर्माटा एंड एम्फिएक्सिस। आप कैसे याद रखिएगा, आपको पता होगा कि आपका जो एकाइनोडर्माटा होता है वहाँ पर रेडियल सिमेट्री दिखाया जाता है। रेडियल मतलब आप देखिएगा, अगर ऑर्गेनिज्म कटिएगा तो आप इक्वली मिलेगा आपको ऑर्गेनिज्म का पार्ट्स। तो रेडियल सिमेट्री मिलता है आपका एकाइनोडर्माटा में। सेम चीज आप देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर रेडियल क्लीवेज आपका दिख जा रहा है एकाइनोडर्माटा में एंड एम्फिएक्सिस में। स्पाइरल क्लीवेज कहाँ मिल रहा है? आपका एनालिटिक मोलास्का एंड फ्लैटवर्म। ऐसे कैसे याद रखिएगा, आपको याद रखना है मोलास्का में आपका एक इवेंट होता है जिसको टॉर्सन बोलता है, डी टॉर्सन एंड टॉर्सन। गैस्ट्रोपोडा में होता है, ठीक है। पाइला ऑर्गेनिज्म में अगर ऐसे भी पूछता है कभी कभी, तो इसके अंदर जो स्पाइरल स्काल्स रहता है, स्केल्स सेल्स रहता है, स्काल्स नहीं, तो सेल्स जो रहता है उसमें स्पाइरली अरेंज रहता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा मोलास्का अगर है तो इसका स्पाइरल क्लीवेज होगा। उसके बाद है बायलेटरल क्लीवेज। बायोट्रैक क्लीवेज सिंपली एक ही ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, वो ट्यूनिकेट्स होता है। और रोटेशनल क्लीवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैमल्स एंड निमाटोड होता है उसके अंदर आपका रोटेशनल क्लीवेज देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो फुल देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ मिस हो सकता है, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत सारी चीज़ बोलता हूँ जो नोट्स में नहीं रहता है, इसलिए बोलता हूँ वीडियो भी फुल देखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद है मेसोलेसिथल एग। मेसोलेसिथल मॉडरेट अमाउंट में योग रहेगा। तो वो कहाँ पे पाया जाता है? डिस्टल एक होता है डिस्प्लेज रेडियल क्लीवेज, जहाँ कहाँ पे मिलता है? एम्फीबिया में मिलता है। अब देखिए एम्फीबिया में मिलता है बोल दिया है, तो जितना भी एम्फीबिया का अगर ऑर्गेनिज्म का नाम भी आपसे पूछ लेना, आप कभी कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि एम्फीबिया में कौन सा क्लीवेज पाया जाता है, आपको बोल देगा बुफो एसपी में के कौन सा मिलता है। आपको कोई एम्फीबिया के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म का नेम है ऐसे पूछ लेगा, किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ टाइप का
आपको क्लीवेज देखा जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद है मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसको इनकम्प्लीट क्लीवेज बोलता है, जो जब डिवाइड होता है सेल तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है आपका साइटोप्लाज्म, तो उसमें आपका मेरोब्लास्टिक क्लीवेज देखते पाया जाता है। तो टेलोरेसिसल एक होता है, टेलोरेसिसल मतलब टर्मिनल पोजीशन में आपका यक रहेगा, दूसरा तरफ नहीं रहेगा। तो उसमें दो टाइप का क्लीवेज पड़ता है, एक होता है बायलेटरल क्लीवेज और एक होता है डिस्कॉइडल क्लीवेज। तो बायलेटरल क्लीवेज जो होता है वो सेफालोपोड्स में पाया जाता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि सेफालोपोड्स क्या होता है, तो मोलास्का का एक स्पेसिफिक क्लास होता है जिसको सेफालोपोड्स बोला जाता है, उसके अंदर आई थिंक ऑक्टोपस भी पड़ता है, तो अब देख लीजिएगा। तो ये सब ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको बायलेटरल क्लीवेज पाया जाता है। आपको ये भी पूछ सकता है ऑक्टोपस के अंदर कौन सा बायलेटरल कौन सा क्लीवेज पाया जाता है, क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है। और आप सोचते हैं कि अनकॉमन आ गया, क्वेश्चन ऐसे अनकॉमन नहीं आता है। आपको क्लास से पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिज्म में है उसका ये फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आपको क्लास बोल दिया मतलब इसका अंदर जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा ही क्लीवेज शो करेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डिस्कॉइडल क्लीवेज मतलब क्या, एक डिस्क शेपेड ऊपर एक सेल अगर अंदर मदर सेल से उसके ऊपर एक डिस्क जैसे सेल डिवाइड कर करके अरेंज होता है। तो ये क्लीवेज कहाँ पाया जाता है, सिंपली आपको याद रखना है, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। क्यों पाया जाता है, क्योंकि एक तरफ आपका यक रहता है, अलग तरफ का साइटोप्लाज्म रहता है। जिधर एक योक रहता है ना, एक योक, वहाँ पर डिवीजन नहीं होता है सेल का, वहाँ पर बहुत सारा कम अमाउंट में डिवीजन होता है जो सेल डिवाइड करता है। आपको अगर नहीं पता, क्लीवेज में आपका G0 से फेज नहीं रहता है, मतलब सेल वहाँ पर स्टे नहीं करता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, इसलिए बहुत कम टाइम में बहुत सारे सेल्स डिवाइड होकर बन जाता है, इसलिए बहुत सारे जल्दी टाइम में ग्रो कर जाता है आपका जाइगोट से आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके बाद है सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल एग मतलब क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, सेंट्रोलेसिथल एग मतलब सेंट्रल पोजिशन में आपका एक मतलब यॉक रहेगा। इसके अंदर जो क्लीवेज पैटर्न पड़ता है वो है सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है इंसेक्ट्स में। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जामिनेशन में पूछता है, एकदम उठा के सेम टू सेम दे देता है कि इंसेक्ट में कौन सा टाइप का सुपरफिशियल क्लीवेज, कौन सा क्लीवेज मिलता है एक्चुअली, तो आंसर होगा सुपरफिशियल क्लीवेज। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, वेरी इजी क्वेश्चन है। अब अगर आपको थोड़ा भी बुद्धि रहेगा एग्जाम हॉल में, अगर इंसेक्ट नहीं पूछ के अगर इंसेक्ट का कोई नाम दे दिया सपोज, ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ये ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट में बिलोंग करता है, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्लीवेज जो होता है सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। तो इसलिए बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म का नाम भी थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा कि ये ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट पर पड़ता है, ये ऑर्गेनिज्म आर्थ्रोपोडा में पड़ता है, ये ऑर्गेनिज्म मोलस्क में पड़ता है। ये भी अच्छे से अच्छा हो जाएगा अगर आप याद रख रहे हैं कि पॉलीफेरा के अंदर बहुत सारे क्लासेस है, वो क्लासेस के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म पड़ा है, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर इसको याद रखिएगा। तो ये एफिशिएंट पढ़ाई हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि ऐसे पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिखेगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल का जितना भी वीडियोस है स्टडी मटेरियल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, नहीं तो मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है वहाँ पर भी देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सअप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाके भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, मेरे को पता नहीं चलता आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस रिलेटेड वीडियो और बनाएंगे मैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो होने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।